बात हमारे बीच में हो रही है कुंजिका स्तोत्र के बारे में। हमने कुंजिका स्तोत्र रहस्य नाम की जो प्लेलिस्ट है वो हम शुरू कर चुके हैं, ये सीरीज है। तो हम आज बात करेंगे नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभहंत्र्य च निशुंभासुरघातिनी, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में, ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती चियकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी। तो पहले रुद्र रूपिण्ये के बारे में बात करते हैं। रुद्र शब्द, रुद्र रूपिण्ये यानी रुद्र कौन है? सबसे पुरातन देवता। रुद्र है कौन? कौन है रुद्र? रुद्र भगवान शिव का एक प्रचंड रूप, पुरातन रूप, जिनके बारे में प्रसिद्ध है जो तूफान है। और रुद्र के कई अर्थ निकलते हैं। रू का अर्थ है कष्ट, द्र का अर्थ है खत्म करने वाला। तो रुद्र, भगवान रुद्र सभी कष्टों को खत्म करने वाले। रुद्र एक शब्द है जिसका अर्थ है, एक भगवान का नाम है जिसका अर्थ है एक प्रचंड। तो एक संज्ञा हो गई प्रचंड। दूसरी संज्ञा है तूफान के देवता। तीसरी बिजली जैसी कड़क वाले। जैसे आसमान पे बिजली कड़कती है और गर्जन होता है, वैसे ही शब्द करने वाले वो है रुद्र। और वैसे ही जैसे प्रचंड तूफान आता है और बिजली कड़कती है, वो रूप एक तरह से जो है वो रुद्र का हो गया। तो नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, हे रुद्र रूपिणी, मैं आपको नमन करता हूं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, इसमें समझने वाली बात क्या है? इसको थोड़ा हम डीप जाते हैं, इसके रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। तो नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते रुद्र रूपिण्ये अर्थ हे रुद्र जैसी, हे रुद्र के रूप में तुम जो शक्ति में विराजमान हो उनकी। अब इसको हम आदि शक्ति से जोड़ते हैं। शिव ई लगा तो शिव बने, ठीक है। अब रुद्र जो कार्य करते हैं, यानी वो जो प्रचंड तूफान है उसके पीछे भी जो ऊर्जा है, वो जो प्रचंड बिजली कड़कती है उसके पीछे भी तो ऊर्जा है। जो रू दुख है उनके पीछे भी तो ऊर्जा है। द्र जो अंत कर रहा है उसके पीछे भी तो ऊर्जा है। तो वो आदि शक्ति, ये संबोधन उन आदि शक्ति को है जो पूरे संसार की निर्मात्री हैं, जिन्होंने निर्माण किया है, जिन्होंने सारी दुनिया को नियम में बांधा है, जो अंत भी करती हैं और सृजन भी करती हैं। दुखों को अंत करके एक नया आयाम, एक नया आरंभ भी देती हैं। तूफान जैसी शक्ति वाली और तूफान जैसी शक्ति वाले रुद्र, उनकी शक्ति वो है रुद्र रूपिणी। रुद्र को जिसने रूप दिया, या फिर हम कहते हैं कि रुद्र के रूप में, यानी अगर मेरे अंदर वो भगवान है, मेरे अंदर वो आदिशक्ति की ही एक तरह से वो ऊर्जा है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो हमारे अंदर भी जब प्रचंड तूफान उठता है, विचारों का ऊहापोह उठता है और
सब प्रकार की जो गुस्सा, तीव्रता, इस तरह की जो चीजें आती हैं वो रुद्र रूपिणी ही है। रुद्र रूपिणी वो शक्ति, बल्कि मैं कहूंगा आदि शक्ति का वो रूप जो आपके, मेरे, सबके क्रोध में और सभी दुखों के अंत में एक नए आरंभ को देने वाली, और रुद्र के रूप में वो विराजमान है आपके अंदर, मेरे अंदर। कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा रहस्यमय स्तोत्र है, इसको जितना खंगालते जाएंगे उतना ज्यादा ये हमें रहस्यों की तरफ लेके जाता जाएगा, और जितना इसका रहस्य बताया जा सकता है केवल उतना ही रहस्य बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो महादेव के वचन का भी हमें ध्यान रखना है, और मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रयोग मत पूछे, तत्व की तरफ चले। ये तत्व की यात्रा है। एक मित्र ने वीडियो देखने के बाद भी मुझसे पूछा कि ओके, कुंजिका स्तोत्र को प्रयोग कैसे करें, तो मैं आपको पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं, प्रयोग की तरफ तो बहुत देर बाद जा होगा, और शायद जा ही ना हो। शायद आपके अंदर वो ऊर्जा का जो विस्तार हो जाए, वो अपने आप में ही प्रयोग से ऊपर की शक्ति क्रिएट हो जाए कि आपको प्रयोग करना ही ना पड़े, वो शक्ति का स्थापन ही आपके अंदर हो जाए। तो ये एक पहला जो उनका रूप है, आदि रूप रुद्र। नमस्ते रुद्र रूपिण्य, हे रुद्र रूपिणी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। हे प्रचंड देवी, हर प्रचंडता में विराजमान, हर क्रोध में, तीव्रता में, घात में, आघात में, हर दुख में, हर दुखों के अंत में, हे भगवती, हे आदिशक्ति, हे मां, तुम रुद्र रूपिणी हो। तुम उसी रुद्र की शक्ति हो जो कि तूफान के देवता हैं, जो शब्द करते हैं तो तूफान आता है। और हे भगवती मैं आपको नमन करता हूं। रुद्र रूपिणी ये वो आदिशक्ति का रूप जो कि आपके लिए एक रहस्य से कम नहीं है, और मेरे लिए भी ये रहस्य से कम नहीं है। जितना धीरे धीरे मुझे इसके बारे में आप तक पहुंचाने का जो भगवती का आदेश होगा वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। रुद्र रूपिणी, रुद्र है तूफान। जिंदगी में तूफान आता है तो वो भी रुद्र हैं। जब कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं वो भी रुद्र हैं। जब एकदम से मुश्किलों का पहाड़ आप पे पड़ जाता है, आप पर टूट जाता है, वो भी रुद्र हैं। जब क्रोध आता है, चिंगारी की तरह अग्नि भड़कती है, चिंगारी से अग्नि भड़कती है और वही क्रोध का रूप ले लेती है, ऊर्जा का रूप ले लेती है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य परायण हो जाते हैं, वो भी रुद्र हैं। रुद्र हर एक प्रचंड शक्ति में है, रुद्र हर एक दुखों के अंत में है। हे रुद्र रूपिणी, तुम रुद्र के रूप में विराजमान हो, रुद्र की शक्ति हो, कुछ भी कहें, उस ऊर्जा को मेरा नमन है। यह सबसे पहली बात है। नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मधुमर्दिनी। यानी मधु कौन है? मधु, मधु एक राक्षस। नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभ हारिण्य, कैटभ का हरण करने वाली, मधु का मर्दन करने वाली, कैटभ का हरण करने वाली, हे भगवती मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। नमस्ते रुद्र रूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्य, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभ हंत्रय। त्र, मैंने क्या बोला था? त्र से तृप्ति, त्र से अंत। नमस्ते शुंभ हंत्रय, यानी शुंभ का हनन करने वाली और उसका अंत करने वाली, हनन करके उसका अंत करने वाली
हे आकाश रूपिणी, हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। हे भगवती, नमस्ते रुद्र रूपिण्य, रुद्र रूपिणी, रुद्र के रूप में जो तुम पूरी सृष्टि में चलायमान हो, जो मेरे अंदर चलायमान हो, मेरे बाहर चलायमान हो, पूरी सृष्टि में जो भी प्रचंड ऊर्जा है मैं उसको नमन करता हूं। अब इसमें दो चीजें हैं, इसके साथ हमें समझना क्या होगा, क्रोध आता है, उसी क्रोध को या तो हम पॉजिटिव फेज में ले जाते हैं या नेगेटिव फेज में ले जाते हैं। तो रुद्र जो है वो भी शक्ति वही है। रुद्र कौन है? रुद्राष्टकम पढ़िए, श्री रुद्रम पढ़िए। श्री रुद्रम में रुद्र की पूरी व्याख्या है। वही नीलकंठ हैं, ठीक है, वही महादेव हैं, वही त्र्यंबक हैं, वही मृत्युंजय हैं, वही विश्वेश्वराय हैं, वही त्रिकाग्नि हैं। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। तो ये श्री रुद्रम में व्याख्या की गई है, एक उनके बारे में बताया गया है, यानी कि आप भगवान हो, त्र्यंबक हो, सारे विश्व के ईश्वर हो, सदाशिव हो, मृत्युंजय हो, त्रिकालाग्नि कालाय, यानी त्रिकालाग्नि कालाय, त्रिकाल यानी तीन कालों की, यानी त्रिकालाग्नि कालाय, तीनों कालों की अग्नि का काल, या ये कहें कि तीनों कालों की जो अग्नि है उसमें काल बन के बहने वाले, या हम ये कहें कि तीनों कालों की जो अग्नि है अर्थात ऊर्जा है, तीनों कालों की जो ऊर्जा है, वो समय भी तो ऊर्जा से ही चलता है। तो आप ये सब हैं और वही रुद्र हैं, तो उन्हीं रुद्र को बोला जाता है, उसी आदिशक्ति को बोला जाता है रुद्र रूपिण्य। तो इन सब चीजों में जहां पे रुद्र चलायमान है, इन सब रूपों में जहां पे रुद्र चलायमान है, वो है आदिशक्ति। और इसके बारे में व्याख्यान तो शायद कभी खत्म ही ना हो, बहुत सारी बातें और भी हम इसके बारे में और करेंगे। रुद्र रूपिण्य, मधु कैटभ को मारने वाली, और नमस्ते महिषार्दिनी यानी महिषासुर, इसका अंत करने वाली, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते रुद्र रूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्य, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभ हंत्र्य च निशुंभासुर घातिनी। मैंने शुंभ हंत्र्य, नमस्ते शुंभ हंत्र्य, शुंभ राक्षस को हंत्र्य हनन करके अंत करने वाली हे आकाश रूपिणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं। नमस्ते शुंभ हंत्र्य च निशुंभासुर घातिनी, जिसने निशुंभ नाम के राक्षस का घात कर दिया। नवार्न मंत्र रहस्य में जब मैं चामुंडाय विच्चय के बारे में बात कर रहा था, और मैंने साथ में इसका जो आपसे डिस्कस किया था कि चामुंडा चंड घाती चियकारी वरदायिनी, चंड को घात करने वाली, यानी घात क्या है? झटका मार देना, झटके से खत्म कर देना। तो नमस्ते शुंभ हंत्र्य, हनन करके उसका अंत करने वाली चामुंडा, हे भगवती मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। नमस्ते शुंभ हंत्र्य च निशुंभासुर घातिनी, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। हे भगवती आप जागृत होइए, हे भगवती आप जागृत होइए मेरे अंदर, मेरी ऊर्जा बनके, वो जो मुझे वेग चाहिए, वो जो प्रचंड ऊर्जा चाहिए अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। तो जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में,
ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चीयकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। अब ये जो ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका, इसके बारे में मैं पहले नवार्न मंत्र रहस्य नाम के 30 पार्ट्स बना चुका हूं, तो वो आप जरूर सुने सारी। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसके बारे में जरूर सुने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चामुंडा चंडघाती चीयकारी वरदायिनी विच्चे चाभेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे। अब आना है हमें अगली पोस्ट में, हम धूर्जटे के बारे में बात करेंगे। जो धूर्जटे का अर्थ क्या है और धाम धीम धूम ये क्या है, वाम वीम बूम वागधीश्वरी ये क्या है, आने वाले पार्ट्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न हो प्रयोग को नहीं, तत्व को लेकर, तो आप जरूर पूछें, जरूर डिस्कस करें, ठीक है। और जो मैं आपको बता सका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे भी मेरे अगर नॉलेज में उस भगवती की प्रेरणा हुई आप तक पहुंचाने की, तो मैं उसके आगे नतमस्तक हूं, आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।